अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। ले जी, हमारी न्यू रेसिपी है आलू चिकन जोन सा है उसका हम शोरबा बना रहे हैं। आलू चिकन का कोरमा टाइप शोरबा, ये बहुत ही मज़ेदार है और हर घर की जी मनपसंद डिश है आलू चिकन का शोरबा। और कुछ लोग आलू चिकन का शोरबा बनाते हैं तो उसमें एक हमक रह जाती है। ले जी, हम आपको बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाले हैं ताकि आपका खुशबूदार मज़ेदार देगी स्टाइल का जी आलू चिकन का शोरबा या कोरमा बने। ये देखें जी, हमने इसका बहुत पतला, जिसको कहते हैं कंगल पानी शोरबा, वो नहीं रखा, ये कोरमा स्टाइल है। नहीं जी, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जी ये वेजिटेबल्स ले ली हैं, लहसुन के जवे हैं, टमाटर हैं, प्याज हैं, ये सब कुछ हमने मोटा मोटा कटिंग में किया। हरी मिर्ची हम लास्ट पे यूज़ करेंगे, साथ हम अदरक का पाउडर यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जी पहले सब्सक्राइब कर दें ताकि आप मज़ेदार ये कोरमा खा सकें। ये जी हमारा कुकर आया, कुकर में हमने दरम करके जी प्याज डाले। सारी वेजिटेबल्स जो हमने मोटी मोटी कट की हुई थी वो डाल देंगे क्योंकि हम प्रेशर लगाएंगे। 3 से 4 मिनट नमक डाला, इसके बाद हमने लाल मिर्च डाली, इसके साथ हमने हल्दी डाली। अभी हम सिर्फ सिंपल से स्पाइसेस डाल रहे हैं। साथ हमने अदरक का पाउडर डाला और इसके साथ जी हम पानी शामिल करके इसको प्रेशर लगाएंगे। 3 से 4 मिनट हमने प्रेशर लगाना है ताकि जो सी हमारी ये तमाम वेजिटेबल्स हैं ये नरम हो जाएंगी, यही हमारी ग्रेवी बनेगी। लें जी, अब हमने जी कुकर का प्रेशर स्टार्ट किया। अब ये शू शू करेगा, हमने 3 से 4 मिनट लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना क्योंकि बाद में हमने इसको ब्लेंड करना है। लें जी, अब हमने ब्लेंडर के जग में सारी वेजिटेबल्स डाल दी। अब हम ब्लेंडर चलाएंगे ताकि ये बहुत ही स्मूथ सी ग्रेवी बने, क्योंकि अगर शोरबे में लहसुन प्याज टमाटर तैर रहे हों तो जी ना तो खाने वाले को मज़ा आता है और ना ही उसकी कोई लुक बनती है। वो फिर ऐसी होता है तालाब में मछलियाँ दौड़ रही हैं जी, बोटियाँ अलग, प्याज टमाटर और लहसुन अलग अलग भाग रहे हैं। ले जी, अभी हमारा ब्लेंड हो गया, बहुत ही प्यारी सी स्मूथ सी नरम और मुलायम सी हमारी ग्रेवी बनी। हमने जी अब कढ़ाई में ऑयल डालना है, उसके साथ हमने खड़े मसाले, लौंग, दालचीनी, मोटी इलायची, ज़ीरा, ये सब जी हम ऑयल में डाल के इसको कड़कड़ाएंगे और इसके साथ ही जी हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। ये टिप एंड ट्रिक है कि जब आप मोटे गरम मसाले के साथ या खड़े गरम मसाले के साथ चिकन को फ्राई कर लें, यानी कि टोटली फ्राई नहीं, आप देखेंगे हम इसको लाइट गोल्डन सा करेंगे, हम आपको हर स्टेप दिखाएंगे। इससे जी चिकन के अंदर जो हमक होती है वो ख़त्म हो जाती है, आपका शोरबा बहुत जायकेदार बनता है। अगर आप देखें तो जो देग में भी पकाते हैं वो भी पहले चिकन को फ्राई करते हैं, तो हमने प्याज को फ्राई नहीं किया। प्याज को फ्राई करने से जो सा है ग्रेवी वो बहुत ही ज़्यादा जो सी है वो तेज़ बन जाती है और गर्मी का मौसम है, इसलिए हम प्याज को फ्राई नहीं था किया, उसको हमने सीधा प्रेशर कुकर में डाला। अब आप हमारे स्टेप्स देख रहे हैं। ये जी चिकन बिल्कुल लाइट गोल्डन सा हो गया था और इसने ऑयल छोड़ दिया था। पहले चिकन अपना पानी छोड़ता है, उसके बाद जब ऑयल छोड़ देगा तो फिर हमने इसमें वो स्मूथ सी ग्रेवी डालेंगे। ग्रेवी डालते ही ऊपर शूं करके ऑयल आना शुरू हो गया, ये बहुत झटपट से बनता है। लें जी, अब ऑयल बाहर निकलना शुरू हो गया तो हमने इसमें आलू डाले। हर घर की कहानी, बच्चे जी आलू मांगते ही मांगते हैं, जो मर्जी कर लें। तो जी हमने यहाँ 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, 3 पाव हमारा चिकन था। अब जी हमने इसके अंदर आलू भी शामिल कर दिया। अब आलूओं को हम अलटे पलटेंगे। ले जी, हमने इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है। अब पानी जो सा काफ़ी हद तक कम हो चुका था तो हमने इसमें 3 से 4 टेबल स्पून जी दही डालेंगे। अब इसकी दही के साथ बुनाई होने लगी है। दही डालने से जो सा कोरमा या जो शोरबा टाइप होता है उसकी एक अलग ही लुक आती है, एक अलग ही टेक्सचर बनता है, बहुत ही मज़ेदार। लें जी, अब जो सा दही पानी छोड़ेगा तो हमने जब इसको ड्राई करना है ताकि दोबारा से जो सा है इसकी बुनाई कंप्लीट हो सके। जैसे इसकी बुनाई कंप्लीट होगी जी ऑयल लश्कारे मारेगा, ये देखें जी, और मसाला दड़कने लगेगा तो हमने जी इसमें पानी डाल देना है। अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे जितनी हमें ग्रेवी चाहिए। अगर आप इसको थिन पतला शोरबा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा पानी डाल दें, लेकिन हम इसको कोरमा स्टाइल बना रहे हैं कि थोड़ा थिक रहे, तो हमने जिसमें मुनासिब सा पानी डाला है जिसके अंदर जो से आलू और बोटियाँ थोड़ी थोड़ी सी भीग गई हैं। अब हम इसको जो सा है रखने लगे हैं कवर दे के ताकि जो हमारे आलू हैं वो उनकी गलावट अच्छे से हो जाए। ले जी, हमारी गलावट हो गई थी आलू की। अब हम जी चस्का स्पाइसेस डालें, काली मिर्च और गरम मसाला, ये जिसमें शामिल करेंगे तो लास्ट में इस चस्का स्पाइसेस का अलग ही जी चस्का आता है जिसको कहते हैं जी स्वाद ही आ जाएगा। ये लें जी, हमारा हो गया कोरमा डन। जी मुंह में पानी आ गया, बहुत ही मज़ेदार सा आलू चिकन का शोरबा तैयार है। आप भी जल्दी से इसी तरह की रेसिपी फॉलो करें और मज़े से इसको नान और चपाती के साथ खाएं या वाइट चावल बनाएं तो जी अलग ही चस्का आ जाती है। मज़ेदार सा आलू चिकन का देगी स्टाइल का कोरमा तैयार है। अगर आपने अभी भी नहीं हमारा चैनल सब्सक्राइब किया तो जी फ़ौरन से कर लें और इतना ही मज़ेदार सा कोरमा की ग्रेवी एंजॉय करें। हमारे चैनल को फॉलो करें, बार्स फूड फन।